हेलो फ्रेंड्स। रिवोल्यूशन इन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 10th की जो मैथ है उसका हम जो एग्ज़ाम होने वाली है, फाइनल एग्ज़ाम हर स्टेट की होती होगी, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी मैथ्स लेके आया हूँ। तो जो चैप्टर 7.1 है हम एक तरह से शुरू से लेकर अंत तक पूरा कवर कर लेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.1 से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति जो है वो चैप्टर है, और इसमें आपको पता होगा कि दूरी का प्रयोग करके आप जो है सो निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हम यहाँ पर 7.1 चैप्टर जो है वहाँ से शुरू कर रहे हैं और पूरा 7.1 जो है इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको इसमें पता होगा कि इसमें दूरी सूत्र अगर आपको पता है तो आप ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, एक मिनट। देखिए, जो 7.1 चैप्टर है उसमें दूरी सूत्र का प्रयोग किया हुआ रहता है। तो दूरी सूत्र जो होता है उसका हम बात करते हैं। तो दूरी को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो आप जैसे कि मान लीजिए दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जो दूरी सूत्र होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, टोटल क्वेश्चन बना करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होती है। और अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम वहाँ से भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। मात्र 2 महीना बचा हुआ है 10th का एग्ज़ाम फाइनल होने में, तो उसी अनुसार से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। तो दूरी सूत्र जो है आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और अगर आप देखिए पहला क्वेश्चन में, तो ए नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए दो जो है वैल्यू दी रहती है। जो एक होता है ए का और दूसरा जो होता है वो वैल्यू होता है बी का। तो पहला आप देखिए कि 2 और 3 है और बी जो है वो 4 और 1 है। तो सिंपल है कि आप यहाँ पर ए की जगह पर जो है सो आप लिखोगे जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया था। तो ए की जगह पर आप लिखोगे 2 और 3, और वहीं पर बी की जगह पर आप लिखेंगे 4 और 1। ठीक है, आप देख लीजिए कि जो हमने लिखा है ना वही यहाँ पर गिवन भी है, 2 3 4 1। यहाँ देखिए 2 3 4 1। ठीक है, तो इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। और ये कैसे बनेंगे वो आप देखिए कि दूरी सूत्र में इसी में प्रॉब्लम प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1, और इसके जस्ट बगल में होता है y1। उसके जस्ट जो दूसरे वाले वैल्यू दी होती हैं उसमें एक होता है x2 का और दूसरा होता है y2 का। तो आप यहाँ पर देखिए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 की जगह पर जो वैल्यू है वो दी हुआ है 4, और x1 की जगह पर जो वैल्यू है वो दी हुआ है 2। 2 पावर होल स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला में स्क्वायर होती है, प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन देंगे। और y2 माइनस y1, तो y2 का जो वैल्यू है वो है आपका 1, और y1 का जो वैल्यू है वो है आपका 3। इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपल में भी कर सकते हैं कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर जस्ट 4 लिखिए। 1 माइनस 3 जाएगा तो -2 होगा, -2 का जो आप होल स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 ही होगा। क्यों, देखिए -2 के पावर जब आप स्क्वायर करेंगे तो -2 को -2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस दोनों को जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 दूना 4, तो यहाँ पे प्लस में 4 ही आता है। अब यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 का जब आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आप देखिए 8 का स्क्वायर होगा 2√2, और यहाँ पर ये आपका आंसर होगा। 2√2 क्यों होगा आप वो देखिए। आप 2 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और 4 2 जा 8 होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है स्क्वायर रूट निकाली जाती है। अगर यहाँ पर सिंपल जो है 9 रहता है रूट में, जस्ट एक इससे बड़ा होता तो सिर्फ हो जाता है इसका स्क्वायर रूट 3। तो वर्ग और स्क्वायर रूट ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये आपको आता ही होगा। तो पहला क्वेश्चन जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार से आई होप कि दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा, तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा। और इसमें जो दूसरा है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इतना आप भूल जाइए कि वो क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए बिंदु 0 और 1 है और बी जो है वो 36 और 15 है। तो इसमें जस्ट ए का वैल्यू ये रख लीजिए, बी का वैल्यू ये रख लीजिए और दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पर है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 जो है संरेखीय है। तो इसमें आप ए का वैल्यू इसको रखिए, बी का वैल्यू इसका रखिए और सी का वैल्यू इसको रखिए। और क्या करना है आपको, ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है और फिर जो है सो सी ए निकालना है। 3 वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ए बी सी और देखिए ए बी और सी का जो वैल्यू दिया रहता है तो उसमें आप पहले क्या निकालेंगे, पहले आप क्या निकालेंगे देखिए, पहले आप जो है सो ए बी निकालेंगे, फिर आप जो है बी सी निकालेंगे और उसके पश्चात जो है आप सी ए निकालेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं। ये दोनों इसका और इसका वैल्यू जो है वो प्लस करके इसके बराबर होता है कि नहीं। अगर होगा तो समदुरस्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ चौथा देखिए, इसको भी जांच करना है, समद्विबाहु करना है। इसमें दो भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो ये समद्विबाहु हो जाएंगे। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब जिसके दो भुजाएं बराबर हो, समान हो, तो यहाँ पर जो है सब दो भुजाएं अगर समान हो जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5वें नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे करना है वो आप देखिए। ये आप डायग्राम देखिए और इस डायग्राम में आप सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इस टाइप का जो डायग्राम बनी रहती है उसमें आपको पता है कि ये वाले जो सिरा होती हैं इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और ये वाले जो सिरा होते हैं उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में क्या अंतर होता है वो आपको पता ही है। आपने कभी ग्राफ में बनाए होंगे ना, तो इस प्रकार का बनता है। तो ये जो है एक्स है, ये वाई है, फिर ये एक्स डैश और वाई डैश ऐसे करके जो है वाई डैश ये हो जाएगी और एक्स डैश ये हो जाएगी, इस प्रकार से बनती हैं। तो इसमें सिर्फ आपको एक्स और वाई को जो है सो याद रखना है। तो आप देखिए कि कह रही है चंपा जो है वो एक क्लास में जाती है और देखती है और कहती है कि ए बी सी डी जो बैठा या बैठी हुई है जो भी है तो वो वर्ग नहीं दिखता। तो चमेली कहती है कि नहीं मुझे तो नहीं लगता। तो चंपा फिर जो है सो जो क्वेश्चन सेटर हैं वो बोलते हैं कि ठीक है आप ये मुझे बताओ कि वर्ग है कि नहीं, और अगर वर्ग है तो कौन सही है, चंपा सही है चमेली सही है। तो इसमें आप क्या करना है, जैसे ए बी सी को आप पहले याद रखिए। देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है और यहाँ पर डी लिखा हुआ है। तो पहले जो है आप इस प्रकार का जो होता है अभी जो वैल्यू दिया रहता है एक्स और वाई, ये एक्स और वाई के ही फॉर्म में दी रहती है। जो ये सब वैल्यू है ना, ये सब एक्स और वाई के ही फॉर्म में दी हुई देख रहे हैं आप। पहले वाले डिजिट को हम एक्स लेते हैं और दूसरे वाले डिजिट को वाई लेते हैं, उसी प्रकार से ये भी होती है। तो एक्स का जो है वो पहले हम एक्स वाले लिखेंगे और उसके पश्चात हम वाई वाले लिखेंगे। तो जो ए पॉइंट जो बैठा हुआ है वो एक्स अक्ष पे कितने नंबर पे बैठा हुआ है, 3 नंबर पे बैठा हुआ है। और वाई वाले सिरे पर तो वाई अक्षीय वाले है, तो वाई वाले पे कितने नंबर बैठा हुआ है, तो देखिए वाई वाले कितने नंबर पे बैठा हुआ है, ये जो है आपका 4 नंबर पे। तो यहाँ की क्या हो जाएगा, ए का जो हो 3 और 4 हो जाएगा। तो ये का ए बैठा हुआ है वो पता चल गया। वहीं प्रकार से बी को निकालना है, तो बी किस सिरे पे बैठा हुआ, आप देखिए बी यहाँ पे बैठा हुआ है ना, आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए बी जो है वो यहाँ बैठा हुआ है ना, तो बी किस पे बैठा हुआ है 6 नंबर पे। ठीक है, और वाई अक्ष पे कितने बैठा हुआ है 7 नंबर पे, तो यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो 6 और 7 जो है वो बी का हो जाएगा। वहीं पे अगर हम सी के लिए बात करें तो सी में देखिए कि ये 9 पे बैठा हुआ है एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में 4 पे बैठा हुआ है, तो 9 और 4 हो जाएगी। वहीं पे अगर हम डी का वैल्यू को पता करने की कोशिश करें तो देखिए डी जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, तो डी किस पे बैठा हुआ है 6 पे बैठा हुआ है और इधर वाई अक्ष पे 1 पे बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये वर्ग है कि नहीं है वो आपको निकालना। देखिए वर्ग का जो डिफिनेशन होता है वो वर्ग क्या कहता है, जिसके चारों कोण जो है इक्वल होनी चाहिए। मतलब इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, या इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये, मतलब चारों भुजाएं जो है वो समान होनी चाहिए। अब कोई कह दे कि नहीं भाई चारों भुजाएं समान है, तो भी हम इसको वर्ग नहीं मानेंगे। इसका कुछ और भी बताओ जो है वर्ग हो। तो आप देखिए कि इसमें नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी। तो आप इसमें एक चीज़ और भी प्रूफ करके बता सकते हो कि वर्ग है कि नहीं, और वो पूरा ठोस हो जाती है कि इसका विकर्ण निकाल दीजिए। ए और सी निकालिए और बी और डी निकालिए। ए और सी और बी, ए सी और बी डी अगर ये बराबर हो जाती हैं, ए सी और बी डी बराबर हो जाती हैं, तो डेफिनेटली जो है ये स्क्वायर है, अर्थात ये वर्ग है। तो अगर ये इतना निकल जाती है तो ये जो चंपा जो है
वो सही हो जाएगी। और इसमें क्या है कि वर्ग का है तो ये है, लेकिन ये हम जो पहली बात की थी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर होगा, तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा। मतलब निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्या, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए या ई डी, जो भी है। आप जैसे उल्टा पुल्टा भी कीजिएगा ना तो भी उसका वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। तो ये इसमें आपको बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्ग। और इसमें वैसे भी चंपा जो है वो सही ही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, जो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है, आप देखिए इसमें भी 4 वैल्यू दिया होता है और दिया हुआ है, तो ए बी बी सी सी डी डी ए निकालना है और ये भी बन जाएगा। अब यहाँ पर 7 नंबर, छठा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होगी तो यही रिवॉल्यूशन इन स्टडीज़ चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर ही मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कर देना या कमेंट सेक्शन में आप कर देना। वो सेपरेट क्वेश्चन का भी वीडियो बना के आपको हम डाल देंगे, और कुछ अगर हेल्प होगी तो वो भी हेल्प कर दी जाएगी। अभी यहाँ पे 7 नंबर पे क्वेश्चन देखिए कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और y से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, इक्वल, मतलब बराबर हो, और वो निकालना है एक्स अक्ष का बिंदु ज्ञात कर। देखिए अब क्या, इस क्वेश्चन को भी पकड़िए, बहुत सारे जो है ना वो डिफिनेशन वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन यही सब चीज़ें होता है। आप देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, मतलब एक्स अक्ष पे निकालना है। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो ए का जो वैल्यू होता है वो एक्स और वाई के फॉर्म में दी रहती है ना, हमने अभी आपको बताया था। तो एक्स का जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब क्या कह रहा है कि आपको एक्स ही निकालना है, और वाई जो है हमको गिवन है, और अगर गिवन नहीं होती है तो हम यहाँ पर 0 इसको मान लेते हैं। तो आप यहाँ फिर क्वेश्चन को देखिए कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2 और -2 और 9 के बीच में हो, मतलब 2 और -5। जो ए बिंदु है, ए बिंदु जो है वो है आपका 2 -5 एंड बी का जो वैल्यू है वो है -2 और 9। अब यहाँ पर एक्स अक्ष पे निकालना है, और बोल दिया है क्वेश्चन में कि समदूरस्थ है, मतलब इक्वल है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ये देखिए समदूरस्थ है, इक्वल है, बराबर के भाग में है। तो आपको क्या करना है, जो इसको हम अभी हम ए इसको माने थे, चलिए इसका हम नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये मानने में आसानी होगी। तो आपको पहले क्या लेना है, पी और ए लेना है, ठीक है, और फिर पी और बी लेना है, दोनों को इक्वल कर देना है। मतलब कैसे इक्वल करेंगे वो भी देखिए, पी ए निकाल लीजिए और फिर पी बी के बराबर कर दीजिए। आपको पता है कि दोनों में दूरी सूत्र पर यूज होगा, तो इसमें जो पी ए जब निकालेगा तो x2 का वैल्यू 2 हो जाएगा और y2 का वैल्यू -5 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप पी बी निकालिएगा तो x2 का जो वैल्यू है वो -2 हो जाएगा, और इसमें जो है सो y2 का जो वैल्यू है वो 9 हो जाएगा, और x1 का जो वैल्यू है वो x हो जाएगा, और y1 का जो वैल्यू है वो y हो जाएगा। मतलब x और y के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, x1 का जो वैल्यू है वो x हो जाएगा, और y1 का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आपका x का वैल्यू निकल जाएगा और x का वैल्यू निकल जाता है, यहाँ पर x का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर भी इसमें कोई डाउट होगी तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। एक बात और, यहाँ पर जो इक्वल होती है ना दूरी सूत्र में, आपको पता है कि दोनों का जो है वो दोनों तरफ रूट चढ़ेगी। तो अगर दोनों तरफ रूट चढ़ रही है ना, तो आप दोनों तरफ की रूट को इजीली आप हटा सकते हैं, और इसके पश्चात वो फॉर्म में आएगी a+b के होल स्क्वायर में वो बन जाएगी। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपको बता देंगे। हम चैप्टर को, मुझे पता है कि आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए हम इस सारे चैप्टर को ईजिली कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 7 में कोई डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी होगी तो आप हमें बता दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना के बीच में बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ पर आप दिख रहा है 10 लिखा हुआ है, देख रहे हैं 10 मात्रक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बड़ी आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान फाइंड आउट करना है, और आपको p जो है वो दिया हुआ है 2 और -3, और q दिया हुआ है 10 और y। p जो दिया हुआ है, एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा ये हो गया है, देखिए जो p का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 और -3, और जो q का वैल्यू दिया हुआ था वो है आपका 10 और y।
ठीक है। और जो मात्रक दिए हुआ था पी क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ था वो दिया हुआ था 10 मात्रक। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। तो पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू का फॉर्मूला भी क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर डिस्टेंस का है तो दूरी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर y2 माइनस y1 के पावर होल स्क्वायर। तो पी क्यू जो दिया हुआ है ना यही 10 दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर हम 10 देंगे और यहाँ पर x2, तो x2 का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 माइनस 2 के पावर होल स्क्वायर हो जाएगी, और y माइनस 3, तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, माइनस 3 यहाँ भी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि जो सभी का रूट जो है, ये जो रूट है, इस रूट को हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं। तो इसको जो रिमूव करेंगे तो इसके सामने वाले पे जो है वो उस पर वर्ग स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। स्क्वायर समझ रहे हैं ना, स्क्वायर मतलब 10 के पावर 2 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 100 होगा, अब ये स्क्वायर हट जाएगी तो 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 3 के पावर होल स्क्वायर, मतलब ये यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अब कहीं कहीं लिखा रहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, 100 यहाँ पे ये है तो ये 100 इधर होगा, माफ़ कीजिएगा, तो ये यहाँ पर 100 है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब y के पावर स्क्वायर और 3 के पावर जो है वो भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस 2 इंटू ए बी, तो a का वैल्यू है y और b का वैल्यू है 3, ठीक है। तो इसमें से जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 दूना 6y। तो आप देखिए ये कहीं ना कहीं 36 यहाँ पर होगा, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और ये वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो ये जो है गुणनखंड में चला जा रहा है, गुणनखंड विधि से इसको हल करना है, तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि आई होप कि आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो देखिए इस दोनों का इसका जोड़ घटाव करके जो है 6 आना चाहिए, और जिस संख्या से जो घटाव करते हैं उसी संख्या का ये जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाना चाहिए। देखिए जैसे देखिए कि अगर हम 9 में से 3 घटाएंगे तो 6y तो हो जाएगा, 9y में से 3y घटाएंगे तो 6y हो जाएगा, और 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर प्लस में, ये प्लस माइनस भी ध्यान रखना होता है, तो 9y माइनस 3y, तो आप देखिए 9 में से 3 गया तो 6y हो जाएगा, और 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है वाई स्क्वायर, यहाँ पे अब क्या करना है इसमें से हम y को कॉमन कर लेंगे। अब y को जो कॉमन कर लेंगे तो इसमें 2y था, क्योंकि y के पावर स्क्वायर था, 2y था तो 1y माइनस हो गया तो 1y बचेगा, और यहाँ पर y हम कॉमन कर ली तो इसके पास सिर्फ जो है 9 बचेगा, तो y प्लस 9 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर हम -3 कॉमन कर लेते हैं। क्यों -3 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि इसके पास माइनस में 27 है, और माइनस जब हम कॉमन कर लेंगे ना तो इसके पास जो है सो माइनस हट जाएगी तो प्लस बच जाएगी, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 3 माइनस किए हैं तो 3y था तो 3 रिमूव कर लिए तो सिर्फ इसके पास y बचा। अब यहाँ पर माइनस है, और माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस होगा, और 3 को 9 से 27 कर देगा, तो हम यहाँ पर प्लस 9 लिख सकते हैं। कैसे देखिए 3 को अगर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा, और इस माइनस प्लस को माइनस करेंगे तो माइनस होगा, और नतीजा हो जाएगा 27। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए ये और ये जो है सो बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो उसमें से एगो हम लिखेंगे, और ये वाला जो है फिर ये वाले अलग वाले भाग में लिखेंगे, तो मतलब y माइनस 3 लिखेंगे और y प्लस 9 लिखेंगे। ये आपके आ गए वैल्यू। अब इसमें से भी हमको y का वैल्यू हमको पूछा था ना, तो y का वैल्यू देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर y है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। तो y माइनस 3 इजकल टू 0 होगा, तो y इजकल टू माइनस इधर जाएगा तो y माइनस जो है इधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो y इजकल टू 3 हो जाएगा। एक y इजकल टू 3 हो गया, और दूसरा y प्लस 9 इजकल टू 0 है, तो y इजकल टू 0 माइनस 9 हो जाएगा, तो y इजकल टू माइनस
9 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, तो इसका आंसर जो है ना वो y इक्वल टू 3 -9 दिया होगा या -9 3 दिया होगा, इसी दोनों के उल्टा पुल्टा कर दिया होगा, लेकिन माइनस जिसके पास है उसी के पास रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट होगा ना तो आप मुझको कमेंट कीजिएगा, और वैसे भी रिवोल्यूशन स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी होगा, और वैसे भी आप मेरा नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं, नहीं अगर वहाँ पे होगा तो 9304052941। ये सिर्फ आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ये नहीं जो कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है मेरा नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे करके कोई भी मैथ का सॉल्यूशन, किसी भी क्लास का मैथ का सॉल्यूशन हो आप हमसे पूछ लीजिएगा। हम जो है ना सो वैसे 1 से तो हम नहीं पढ़ाते हैं, 5 से लेकर के 12 तक का मैथ जो है वो हम पढ़ाते हैं, और जीके जीएस भी पढ़ाते हैं, जैसे ज्योग्राफी फिजिक्स, वो सारी वीडियो हम आपको अपलोड करते रहेंगे अब। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। तो ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।